नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले एक बार फिर बुलडोजर सियासत के केंद्र में है। दरअसल दमोह के गंगा जमुना स्कूल में हिजाब मामले में अब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। स्कूल प्रबंधक के अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और अवैध कब्जे को ढहाया जा रहा है। साथ ही सरकार के निर्देश पर प्रशासन अपराधियों और भूमाफियाओं के ठिकानों पर भी बुलडोजर चला रहा है, लेकिन विपक्ष को बुलडोजर की कार्रवाई रास नहीं आ रही। पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी जहां प्रशासन पर कार्रवाई को सही ठहरा रही है, तो वहीं कांग्रेस बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि आखिर बीजेपी का इस कार्रवाई पर क्या कहना है। प्रशासन ने गंभीर कार्रवाई की है। जो आवश्यक है वो वहां पर किया है। उस स्कूल के जो कनेक्शंस हैं उसके बारे में गंभीरता से बात प्रशासन ने ली है और मुझे लगता है कि आगामी समय में भी और भी उनके बारे में जो गंभीरता से माइन्यूटली कनेक्शन वगैरह वगैरह जो हैं और इस प्रकार के लोगों पर और प्रभावी कार्रवाई हो। मुझे लगता है कि इसमें प्रशासन गंभीरता से अपना काम कर रहा है और जल्दी ही इन सारी चीजों को जेल के अंदर गए। उनकी संपत्ति से लेकर के बाकी सारे कहां क्या कनेक्शन है उन पर चर्चा हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि ये लोग नहीं बचेंगे। ऐसी कोई भी ताकतें मध्य प्रदेश के अंदर जो देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ इस प्रकार का काम करने वाले लोग हैं, देश विरोधी ताकतों के साथ इनके जो कनेक्शन है, उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई होगी। भोलापन कहलाता है क्या हिजाब पहनाना? कलावा उतरवाना भोलापन कहलाता है? ये भोलापन नहीं कहलाता। किसी दूसरे धर्म की भावना को आहत करना ये भोलापन नहीं कहलाता। ये निंदनीय कृत्य कहलाता है। जहां तक अतिक्रमण की कार्रवाई है, कल प्रारंभ हो गई थी और आज भी चलेगी। अतिक्रमण जो है वो टूटेगा। कार्रवाई हो रही है। बात यह है, मैं हमेशा से इस बात के खिलाफत करता रहा हूं कि ये कौन से नियम और कानून के अंतर्गत बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। कौन सा नियम है, कौन सा कानून है? जांच की किसी बुलडोजर चला दे, ये बहुत गलत है। और ये किस लक्ष्य से, किस उद्देश्य से किया जा रहा है, ये समझने की बात है। इसका सोर्स क्या है, ये क्यों इसमें उलझे हुए हैं, ये बात। तो रिएक्शंस आपने सुन लिए। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता विकास बोंत्री हमारे साथ हैं। विकास जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अपराजिता पांडे हमारे साथ हैं। अपराजिता जी, आपका स्वागत है। विकास जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। ये जो कार्रवाई हो रही है, कांग्रेस पार्टी तो उसको गलत बता रही है, कह रही कि ये कार्रवाई ठीक नहीं है। देखिए, कार्रवाई न्यायोचित है, कानून सम्मत है और जनता इस तरह की कार्रवाइयों को चाहती है ताकि ऐसा जनता में भी प्रभाव जाए और जो अपराधी तत्व हैं उनका जो बाहुबल है, उनके पास में जो ऐसे अपराध करने के लिए फाइनेंशियल स्पेशल रिसोर्स इकट्ठा होता है, उसके ऊपर जब प्रहार होता है और कानून सम्मत ढंग से होता है, नियम पूर्वक होता है, तो जनता को भी लगता है कि हाँ, न्याय हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है। जो प्रशासन है उसका जो एक कलर जनता के बीच में जाना चाहिए और अपराधियों में खौफ पैदा होना चाहिए, वो जनता भी डिमांड करती है, जनता भी अच्छा मानती है। तो इसलिए ऐसी कार्रवाइयां की जा रही है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, देखिए, कमलनाथ जी 15 महीने की सरकार
चलाई उन्होंने भी अपराधी तत्वों के ऊपर इस ढंग की कार्रवाई करने पे अपनी सीने ठुकाई की थी। बहुत बार तक वो कहते रहे कि हम इस ढंग से लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहे, वो भी अपनी थपथपाते रहे। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को इस ढंग का एक अमन चैन, अच्छा सामाजिक वातावरण, अच्छा प्रशासनिक वातावरण, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर देने का काम करती है, तो फिर कांग्रेस को ईर्ष्या क्यों होती है भाई? आप तो ऐसे काम के लिए अपनी पीठ थपथपाते थे। ठीक है अपराजिता जी, अब विकास जी तो ये कह रहे हैं कि अच्छे लॉ एंड ऑर्डर में आप लोग बाधा बन रहे हैं। अगर कब्जा किया है तो उसे हटाने में क्या दिक्कत? देखिए ये बहुत हास्यास्पद है। ना भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के कुशासन में मध्य प्रदेश में अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मिला और ना ही जनता का कोई भी व्यक्ति या कोई भी दल इनसे खुश हुआ। आज हर व्यक्ति कितना प्रताड़ित है ये आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में। भारत में हमारे यहाँ नेचुरल जस्टिस का कानून, नो बॉडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। जब तक किसी की पूरी बात सुनी ना जाए, पूरी जांच पड़ताल ना की जाए, इस प्रकार की एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। ना ये किसी लॉ ना किसी लीगल चीज के अंतर्गत आता है। ये मामला दरअसल ना धर्मांतरण का है ना लव जिहाद का है। ये मामला सिर्फ और सिर्फ पैसा वसूली का है, अपनी बात आगे बढ़ाने का है। ये मुझे यहां पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाजपा के प्रवक्ता, ये बता दें कि कितनी बार कलेक्टर मयंक अग्रवाल को वीडी शर्मा जी ने फोन किया। वो कॉल रिकॉर्ड्स आप जनता के सामने पेश कर दें और बता दें कि क्या सच है और क्या असत्य है। यहां पर वीडी शर्मा जी बोल रहे हैं कोई भी पर्सन, व्यक्ति फ्रॉम द गवर्नमेंट, कोई भी व्यक्ति बोल रहा है क्या? कौन है जो इस प्रकार का ऑर्डर देता है और बोलता है कि बुलडोजर चला दीजिए? आप किसी को आर्थिक आघात पर आने, आर्थिक संपत्ति उसकी नष्ट कर रहे हैं, ये एक नेशनल लॉस होता है। ये सब बातें हमें भ्रमित करने के लिए जो बातें की जाती हैं और जो भारतीय जनता पार्टी अपना एक छत्र राज चलाना चाहती है, लोगों को परेशान करना चाहती है। और ये बोल रहे थे विकास बोंदरिया जी ने एक बात कही यहाँ पर, वो कह रही थी जनता इस प्रकार की कार्यवाही से खुश है। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहती हूं, जनता इस प्रकार की कार्रवाई से बहुत व्यथित है। दो प्रकार की राजनीति होती है, एक होती है जनता से सुनकर जनता के लिए काम करना, जनता विशेष के लिए, और एक होती है सत्ता के मोह में काम करना। और दूसरी प्रकार की जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, जो सिर्फ सत्ता के मोह में काम करती है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किसको कितनी आहत और किसको कितना इससे चोट और उसकी आर्थिक संपत्ति को नष्ट करना, ये किसी भी लॉ के अंतर्गत नहीं आता। विकास जी एक संक्षेप में जवाब चाहूंगा, उसके बाद अपना सवाल करूंगा। देखिए अच्छा एक प्रश्न दिग्विजय सिंह जी ने भी उठाया है। उन्होंने कहा कौन सा कानून है कौन सा नहीं। तो कानून तो नगर पालिका एक्ट है 1962 का, 56 का नगर निगम एक्ट है, उसके तहत है। नियम जो है सुन लीजिएगा अपराजिता जी, नियम जो है बिल्डिंग परमिशन संबंधी एक नियम है, भूमि विकास नियम 2012, उसके तहत में अगर कोई अवैध निर्माण करता है, अतिक्रमण करता है, तो प्रशासन को उससे पूछना रहता है कि भाई आपने नक्शा अप्रूव कराया नहीं कराया, नक्शा अप्रूव नहीं कराया, फीस नहीं भरी है अगर, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाना विधि अनुरूप होता है। उस स्कूल को भी उसके लिए समय दिया गया, वो डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत नहीं कर पाए, वहां की नगर पालिका के रिकॉर्ड में भी कोई परमिशन नहीं थी, इसलिए उसको तोड़ा जा रहा है। अब आप ये कहेंगे कि उसी स्कूल को क्यों तोड़ा जा रहा है? अरे भाई देखिए, जो भी अपराधी तत्व उनके रिसोर्सेस बिल्डअप ना हो जी, वो फंडिंग प्राप्त ना कर सके, उनके कनेक्शन जो उन्हें अपराध के लिए मदद कर सकते हैं, वो कनेक्शंस को काटना, ये यकीनन एक प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को इस ढंग से चलना ही चाहिए। भाई प्रशासन की देखिए अपराधी तत्वों के लिए विशेष करके इन सब चीजों का ज्यादा ध्यान रखता है, तो ये तो समाज के बेहतरी के लिए ही होता है। अगर जो ये नेक्सस, क्राइम वाला नेक्सस है, ये अगर इस ढंग के कनेक्शन से, इस ढंग के रिसोर्सेस को बिल्डअप करके अपनी फंडिंग को बढ़ा सकता है, अपनी स्पेस को बढ़ा सकता है, तो यकीनन इस ढंग के
जो एक कहते हैं आपकी जिहादी काम, वो समाज में कितना कुप्रभाव डालता है हम सब देखते हैं। ठीक है, धर्मांतरण अपने आप में एक अपराध है, ठीक अगर है सर, ढंग से किया जा रहा है तो। ठीक है, धर्मांतरण अगर सबसे पहले यहाँ पर व्यक्ति की आस्थाओं को ठीक, अगर चोट पहुंचा रहे हैं तो हमारे यहाँ ये धर्मांतरण की बात ही नहीं है विकास जी, सत्य बोलिए, धर्मांतरण और लव जिहाद की बात ही नहीं है। यहाँ पे जनता को गुमराह और मुद्दे को भटकाइए मत। यहाँ पर धर्मांतरण और लव जिहाद की बात नहीं है। नहीं तो 10 साल पहले सरकार ने क्लीन चिट दी थी इसी मामले में, इसी स्कूल को। तब क्या हुआ था? तब आपकी रिसर्च एजेंसी कहां थी? बात बात पर मुद्दे को भटकाइए मत और जनता को गुमराह मत करिए। अपराजिता जी, विकास जी कह रहे हैं कि स्कूल को पहले नोटिस भी दिया गया, लेकिन उसका कोई जवाब स्कूल की तरफ से नहीं मिला, और अगर जवाब नहीं मिलता है नोटिस के बाद भी और कब्जा अवैध है तो उस पर फिर कार्रवाई किस तरीके की होनी चाहिए? विकास जी, मैं जवाब दे रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए आप। मैम देखिए, सबसे पहले यहां पर ये देखिए, जब ये शुरू हुई ये बातें और ये कार्रवाई, तो कलेक्टर दमोह, एसपी और एजुकेशन ऑफिसर ने क्लीन चिट दी जी। फिर ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा कि अरे ये क्या हो गया। आज आप उनकी बात पर, उनकी कार्रवाई पे विश्वास नहीं कर रहे, जो जब जीतते हैं चुनाव, वो जब आपको साइन करके देते हैं कि हाँ आप सो एंड सो जीत गए हैं चुनाव, आप आज उनकी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने क्लीन चिट दी है तो कुछ सोचकर पूरी कार्रवाई कर क्लीन चिट दी होगी, या फिर आपको लगता है कि कोई भी सत्य नहीं बोल रहा और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वीडी शर्मा जी सत्य बोल रहे हैं। कोई भी और गवर्नमेंट में, सरकार में भारतीय जनता पार्टी के इस बारे में कुछ भी नहीं कहता। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। यहां पर आप देखिएगा परीक्षा, और देखिए कार्रवाई होती है एक अपने तरीके से लीगली लॉफुल न्याय के दायरे में एक कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं होता कि आए और बुलडोजर चला दिया गया और बोला कि हमने तो बुलडोजर इसलिए चला दिया क्योंकि यहां पर ये पॉइंट्स हो रहे थे। अगर आपको लगता है कि आपकी बात में सत्य है, अवैध कंस्ट्रक्शन है, तो वेट करिए, जवाब आएगा। एक्ट होता है, नियम होता है, लॉ कायदे कानून से चलता है ये देश और ये प्रदेश, और हमेशा ऐसा ही चलेगा। पर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जहां भी उनको लगे कि वो एक्सपोज हो रहे हैं, उनको लगे कि उनकी पैसा वसूली रुक रही है, तो वहां पर बुलडोजर चला दो और बिल फाड़ दो कि जनता ऐसी कार्रवाई चाहती है। अरे जनता तो सत्य सुनना चाहती है। आप कब बोलना शुरू करेंगे सत्य? हम तो सीधे कह रहे हैं, आप बता दीजिए वीडी शर्मा के कॉल रिकॉर्ड, वीडी शर्मा जी की, उन्होंने मयंक अग्रवाल जी जो कलेक्टर है, कितनी बार उन्हें कहा कि इस प्रकार का आप स्टेप उठाइए, जबकि कलेक्टर ने साफ कहा कि मैं नहीं कर सकता, ये मेरे दायरे में नहीं है, ये इल्लीगल होगा अगर हम बुलडोजर चलाएंगे। पर फिर भी ऐसी बातें होती हैं जिससे साफ साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्य सुनने की उनमें कोई भी न चेष्टा है और ना वो सत्य को विकास चुनिंदा कार्रवाई। नहीं, मैं पूरी बात अपराजिता की सुना, मैं उसी चेष्टा करूंगा कि अपराजिता जी को समझा सकूं कि कैसे कार्रवाई होती है। देखिए, दो मसले, किसी स्कूल भवन को बिल्डिंग परमिशन लेके बनाया जाना चाहिए, इसके लिए वहां का नगर पालिका एक्ट है, भूमि विकास नियम है अपराजिता जी। अगर विदाउट बिल्डिंग परमिशन बनाया गया और संज्ञान में आता है, उसे नोटिस दिया गया, उसके ऊपर ना कोई जवाब आया, न नगर पालिका के रिकॉर्ड में कोई नक्शा अप्रूवल उस भूमि पे पाया गया, तो क्या करना चाहिए? 3 दिन का समय दिया जाता है, 3 दिन का समय व्यतीत हुआ, आज कार्रवाई की गई। जो स्पेस उपयोग में आ रही, अब एक स्पेस उसमें ऐसी भी थी जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जिसकी सेंटरिंग लगी हुई थी, कुछ आरसीसी रूफ की कास्टिंग हो चुकी थी, बाकी में केवल सेंटरिंग मात्र थी। संज्ञान में आता है कि वहां पर नई छत डालने की तैयारी है, इसका अप्रूवल नहीं है, तो नगर पालिका एक्ट में प्रावधान है कि उसे तुरंत हटवाया जा सकता है, उसे कल हटाया गया। जो ऑलरेडी इलीगल कंस्ट्रक्शन था और उपयोग में था, उसमें 3 दिन के नोटिस देने का प्रावधान है, उसे 3 दिन का नोटिस जब आज पीरियड हो गया है तो उसे डिमोलिशन किया जा रहा है। इसमें गलत क्या है? अगर कोई व्यक्ति अवैधानिक रूप से निर्माण करता है, अतिक्रमण करता है, तो उसे हटाने के लिए कांग्रेस क्यों पक्षकार बनना चाहती है? क्यों उस व्यक्ति की, उस संस्था की पैरवी करना चाहती है? अगर देखिए, कोई गरीब है जो मजबूर है, रहने के लिए मकान चाहिए, जीवन यापन के लिए छोटी सी गुमठी दुकान चाहिए,
उसके ऊपर तो ऐसी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी अग्रेसित नहीं करती रही है। ना सरकार का ऐसा कोई इरादा रहा है, ना प्रशासन को ऐसा कहा जाता रहा है। लेकिन हाँ, जहां पे प्रशासन ऐसे बाहुबली अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो उस मामले में इस सरकार की भी राजनीतिक और इस भारतीय जनता पार्टी की भी राजनीतिक मंशा है कि ऐसे तत्वों को सजा बतौर डिमोलिशन किया ही जाना चाहिए। और देखिए अपराजिता जी, इसमें फैसला किसे करना है? बिल्डिंग परमिशन ऑफिसर को ही अधिकार है, उसको निश्चित करना है, उसने किया है निश्चित। तो इसमें अड़ंगा कांग्रेस पार्टी क्यों बनना चाहती है? क्यों उसे सिविल कोर्ट के मुद्दे की बार बार बात कर रही है? भाई देखिए, कई कानून कई ऐसे हैं। अब धारा 151 अगर लगी है, ठीक है, तो अगर 144 का उल्लंघन है तो इसे कौन करेगा? सीआरपीसी पे भी इसमें अधिकार जो है, ये तो नेचुरल जस्टिस का मामला बनता है ना, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है नेचुरल जस्टिस का। वो अपने न्यायालय में वही फॉलो नहीं हो रहा है तो धारा नियम उसके अंतर्गत क्या है, क्या होगा जी? अपराजिता जी अपना जवाब भी रखिए। साथ ही एक सवाल मेरा इसमें यह भी है कि इस तरीके की कार्रवाइयां तो हम पहले से ही देखते आ रहे हैं, जहां पर भी अवैध कब्जा होता है, जैसा विकास जी कह रहे हैं कि इलीगल है, तो उस पर पहले भी कार्रवाई इस तरीके की हुई है। लेकिन फिलहाल मौजूदा दौर में हम ऐसा क्यों देख रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई जो हो रही है उनको चिन्हित किया जा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि आपने कहा, मैं उसी चीज से इस प्रश्न का उत्तर शुरू करूंगी कि बुलडोजर आज सियासत का केंद्र बना हुआ, क्योंकि लोगों को, हमको, आपको साफ नजर आ रहा है कि किस प्रकार से इसको रॉन्गफुली यूज किया जा रहा है और किस प्रकार से इसके आर्थिक आघात पहुंचाया जा रहा है। बहुत सारी बातें अभी विकास जी ने कही। मैं उन्हें ये बताना चाहती हूं कि बिल्डिंग और इमारत कोई भी एक दिन में खड़ी नहीं हो जाती। अगर अवैध और इलीगल कंस्ट्रक्शन था तो आपने बनने क्यों दिया? और 10 साल पहले आप ही की सरकार ने, शिवराज सिंह जी की सरकार ने उन्हें क्लीन चिट क्यों दिया? ये सबसे पहली बात। फिर दूसरी बात, आप समझिए नेचुरल जस्टिस क्या होती है। एवरीवन शुड बी हर्ड, हर किसी को सुनना चाहिए। एक न्यायपूर्वक कार्यवाही होती है, नोटिस भेजा जाता है, जवाब नहीं आया तो फिर से एक बार और नोटिस भेजा जाता है और फिर कार्रवाई की जाती है। ये नहीं होता कि आप लव जिहाद की बात करने लगे, आप धर्मांतरण की बात करने लगे और किसी भी प्रकार से मुद्दों को, भावनाओं को ऐसे भड़काएं कि आप दिखाएं कि हम ये करना चाहते हैं, इसीलिए हमने बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर चलाने की सिर्फ उसको जरूरत पड़ती है जो न्याय से डरता है, जो सत्य से डरता है और जो सत्य और न्याय का सामना नहीं करना चाहता। बार बार मैं कह रही हूं, आप कैसे कह सकते हैं कि हर अधिकारी ने जिसने क्लीन चिट दी उसकी रिपोर्ट के साथ आप नहीं खड़े? क्या अपने ही प्रशासन के लोगों पे विश्वास नहीं करते? क्या भारतीय जनता पार्टी एक खुद अपने आप को एक सेल्फ अनॉइंटेड लॉ समझती है? क्योंकि भारत देश में हमेशा लॉ लीगल प्रोसीजर से ही चलेगा और मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे कि लॉ और लीगल प्रोसीजर से ही चलेगा। तो जनता को ये बताना कि ये धारा हमने लगाई, ये एक्ट हमने बनाया, नहीं। ये बात है नेचुरल जस्टिस की। हर किसी के पास, मेरे पास, विकास जी के पास और मध्य प्रदेश के हर निवासी के पास ये हक है और ये हमारा राइट है कि हम अपना जवाब दें। हमें टाइम दिया जाए और हमारी संपत्ति पे कोई बुलडोजर नहीं चला सकता। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन खड़ा नहीं हो सकता। आप उसको 10 साल पहले क्लीन चिट दे रहे हैं, अधिकारी बार बार क्लीन चिट दे रहे हैं और फिर सडनली आप एक दिन खड़े होके बोलते लव जिहाद धर्मांतरण का मामला है। फिर लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला प्रूफ नहीं होता तो आप बोलते हैं अवैध कंस्ट्रक्शन है, इलीगल है और हम बुलडोजर चला रहे हैं। जनता को साफ समझ में आता है कि यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है विकास जी, ठीक है विकास जी, ये एक मिनट सर, एक मिनट सवाल सुन लीजिए फिर आप जवाब भी दीजिएगा। ये बार बार सवाल कांग्रेस पार्टी के नेता उठाते हैं कि आप लोग 18 साल से अगर सत्ता में हैं तो ये अवैध कंस्ट्रक्शन आकर हुए कैसे, और अगर हुए तो क्यों होने दिए, और आप अचानक से इन कार्रवाई का क्या मतलब? विकास जी देखिए, दो बातें। यकीनन अवैध कंस्ट्रक्शन कोई भी होने नहीं देना चाहता, होता है तो एक प्रशासनिक त्रुटि है और सरकार के स्तर पे इसे हमेशा दुरुस्त किए जाने के प्रयास करते। लेकिन ये त्रुटि तो दिग्विजय सिंह जी ने भी एक राज टावर नाम का 98-99 में ढाया था, तो वो तो इनके पार्टी के श्री पंकज जी का ही था।
98-99 में 8 माला बिल्डिंग, 98-99 में 8 माला बिल्डिंग बनने दी गई और ढाई गई। अपराजिता जी बताएंगे, दिग्विजय सिंह की इस संबंध में टिप्पणी दे रहे हैं। अरे कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में अपनी पीठ ठोकी कि हमने उस माफिया का, उस अपराधी का ये निर्माण ध्वस्त कर दिया, उसका मकान हटा दिया, उसका क्लब हटा दिया, उसकी दुकान हटा दी, उसका कॉम्प्लेक्स हटा दिया। मुझे लगता है, देखिए प्रशासनिक कार्रवाई अगर अपराधियों पे होती है और चूज एंड पिक करके भी अगर अपराधियों पे होती है अपराजिता जी, तो इससे एक सामान्य तौर पे ठीक है, चलिए समय खत्म हो रहा है। बहुत संक्षेप में फाइनल उत्तर अपराजिता जी आपका मैं चाहूंगा। विकास जी कह रहे हैं कि प्रशासनिक त्रुटि की वजह से ही अवैध कंस्ट्रक्शन होता है और प्रशासनिक त्रुटि की बात लगातार वो करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भी प्रशासनिक प्रक्रिया ही है। 18 साल से सरकार में है, कुछ तो जवाबदेही बनती है। 2023 में हम बैठे हैं, 19 बात कर रहे हैं। आज 18 साल से भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है मध्य प्रदेश में, जवाबदेही तो बनती है। जनता चलिए, आज समय इतनी इजाजत दे रहा है विकास जी और अपराजिता जी, आज वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो बुलडोजर पर सियासत लगातार जारी है। नमस्कार।